एक बार फिर मेरी मौजूदगी अयोध्या मिल्कीपुर में है। एक महीने से लगातार मैं अयोध्या मिल्कीपुर में बना हूँ। गांव गली चौराहे कस्बे में जा रहा हूँ, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ का नौजवान किसान सोच क्या रहा है। वैसे तो शाम का वक्त है, चाय की दुकान है, लोग बैठे हैं, तो हमने कहा कि एक एक करके बातें किया जाए कि यहाँ का नौजवान सोच क्या रहा है। अवधेश प्रसाद वो सांसद बन चुके हैं, तो मिल्कीपुर की सीट खाली हुई, उसी पे चुनाव होने वाला है। वैसे तो मैं बात करूं तो पूरे उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाएं सीटें हैं, लेकिन खास करके बात करूं तो मिल्कीपुर पे लोगों की नज़र है। तो एक एक करके बातें करने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल है, क्या नाम भैया? मेरा नाम धीरेन्द्र त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, यहाँ का माहौल क्या है? युवा है और भारतीय जनता पार्टी का खास करके योगी जी और मोदी जी कहते हैं युवाओं के लिए हमने बहुत सारा कार्य किया है, विकास किया है। नहीं, देखिए, योगी जी मोदी जी ने ये तो सच है कि बेहतर काम किया है। बस ये है कि कुछ कुछ चीज़ों में नेगेटिविटी लोगों के बीच जब जाती है तो वो एक माहौल को ख़राब करती है। कैसे? अब मेरा मानना ये है कि आज का युवा चाहता है कि उसे बेहतर रोज़गार मिले। जैसे स्किल डेवलपमेंट से ट्रेनिंग ले रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, पर उन्हें अच्छी जगह प्लेटफॉर्म पे रोज़गार नहीं मिलता है, या मिलता भी है तो वो ऐसा इतना कम मानदेय का या बहुत छोटे छोटे मानदेय का उन्हें पैकेज का नौकरी मिलती हैं, तो लोग उससे हताश होते हैं कि जिससे उनके खुद के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, तो वो आगे चल के क्या बेहतर जीवन जिएंगे। तो उनके मन में कहीं ना कहीं हताशा आती है और फिर वो सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। अब जबकि सरकार कितना भी है तो सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। तो मेरा ये है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे जॉब्स आएँ और लोगों को एक बेहतर पैकेज पे जो है नौकरियाँ मिलें। तो शायद जो हमारा युवा है, हम लोग हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमें एक बेहतर पैकेज पे अच्छी नौकरी मिले और जिससे हमारा परिवार चल सके। सरकारों से, हर सरकारों से युवाओं की अपेक्षा होती है। जी जी बिल्कुल, तो यही अपेक्षाएं हैं। हर कोई ये चाहता है कि उसे एक ट्रेंड है, स्किल्ड है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग स्किल्स सेंटर चला रखे हैं, लोग ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, लेकिन बस समस्या यहाँ आती है कि जब वो जॉब के लिए जाते हैं या जॉब मिलती भी है तो उनको एक अच्छे पैकेज की जॉब नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री जी हमारे उनकी सोच बहुत अच्छी है, वो सच में इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर बस मैंने जो आपसे बात बोली कि एक बेहतर पैकेज की तलाश, हर कोई की एक इच्छा यही होती है कि उसे एक बेहतर पैकेज मिले, एक अच्छी तनख्वाह मिले। अब आप खुद बताइए कि कोई 10,000 या 12,000 की नौकरी में अपना परिवार कैसे चला सकता नहीं चला पाएगा, है ना? तो इतनी महंगाई है, एक 80,000 रुपये पेमेंट पाने वाले को भी टमाटर उसी भाव मिलता है और एक 10,000 12,000 रुपये वाले को भी आलू टमाटर उसी भाव मिलता है। तो परिवार उसको भी चलाना है, उसकी भी ज़रूरतें हैं, परिवार है, समय को देखते हुए वो भी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना रहता है, तो वो शायद उतने में नहीं पूरा कर पाते, तो कहीं ना कहीं उनके मन में फ्रस्ट्रेशन आता है और वो तनावपूर्ण रहते हैं। आपने टमाटर की बात करी तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं टमाटर खाती नहीं, मुझे पता नहीं। नहीं, देखिए, अब चूंकि सब्जियों की खेती एक सीजनल खेती है, कभी ये तो एक बाजार भाव पर निर्भर करता है। कभी कभी टमाटर 10 रुपये किलो भी बिकने लगते हैं, कभी 80 रुपये भी बिकने लगते हैं, तो वो एक सीजन की बात है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब इस मार्केट में हर चीज़ का उतार चढ़ाव होता ही है, तो अगर लोगों के पास एक बेहतर आमदनी होगी तो वो मार्केट के उतार चढ़ाव को भी जो है समझ सकता है और उसमें सर्वाइव कर सकता है। आप क्या सोच रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या में दावे थे, 2-3 महीना पहले चुनाव हुए, लोकसभा के बड़ा चुनाव हुआ, पूरे देश को दिखाया गया राम मंदिर बड़ा, कि राम मंदिर मोदी जी बनवा दिया, और बड़े दावे अयोध्या में विकास के हुए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी लगभग समथिंग 54,000 वोटों से हार गई। क्या वजह रही? अब देखिए, वजह कहीं ना कहीं तो आप देखिए, ग्रामीण अंचल में सबसे बड़ी समस्या, देखिए, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और लोगों का सबसे बड़ा जो है आय का जरिया ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी खेती ही है। अब सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में जब मैं देखता हूं तो ये सबसे बड़ी समस्या जानवरों की है ना? अब मैं ये मानता हूं कि गाय बछड़े हमारे लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, हम गाय को माता की तरह पूजते हैं, लेकिन आम जनता को भी सोचना चाहिए कि हम उनका दोहन करके छोड़ दे रहे हैं, तो और बाद में सरकार को ही दोष दे रही है कि जो है हमारे जानवर खेत चल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब ये समस्या तो लीगल है ही है, सभी लोग देख रहे हैं। तो गांव में लोगों की फसल
पूरी ख़राब हो जा रही है, एक साथ झुंड के झुंड जानवर चले जाते हैं तो पूरी फसल को नुकसान करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर सरकार ये जो अंतर की बात की आपने, मेरा अपना जो ओपिनियन है वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा इसका फर्क पड़ा है और सरकार को इस पे बहुत गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। ये मुद्दा उपचुनाव में जब विधानसभा चुनाव आपके होने ये मुद्दा कहीं नहीं गरमाएगा? मुद्दा होने वाला तो नहीं कि जानवर छुट्टा है? नहीं, देखिए सरकार हालांकि इस पे काम कर रही है, बहुत तेज़ी से गौशालाएं भी बन रही हैं, उनमें भी जानवरों को सरकार पहुंचाने का प्रयास कर रही है, बेहतर प्रबंधन भी कर रही है। लेकिन चूंकि संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर हम 20 से 25% या 40% प्रबंधन कर भी लेते हैं तब भी कहीं ना कहीं वो समस्या तो जो कि तुम्हें बरकरार ही है। मिल्कीपुर का युवा किसके साथ जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता, सबका अपना अपना वोट है, अपना अपना मत है ना, कि अब किसकी ओर रुझान बेहतर कौन होगा? शायद भी देखिए अगर देश और अगर प्रदेश की बात की जाए तो मेरे हिसाब से जिस स्तर से चाहे वो प्रदेश स्तर पे काम हो या ग्रामीण अंचल की बात हो तो मेरे ख्याल से बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है और जनता को समर्थन करना चाहिए। और जहाँ तक जानवरों की समस्या की बात है तो मैं अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है जानवरों के प्रति उनको सुरक्षित करने की और आपकी फसल को बचाने की, उतनी ही जिम्मेदारी आप सबकी भी है। तो गायों को, जानवरों को हम पूछते भी हैं तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। और पहले भी लोग जो है गाय को एक अपने परिवार में सदस्य की तरह रखते थे और आज भी अगर वही मुहिम चले और हर कोई जो है गाय को अपने घर में रखे तो गाय हमें एक अपने फैमिली मेंबर की तरह जो है प्यार देती है और हर तरह से वो सुरक्षा भी देती है। आप लोगों को पूरा भारत देख रहा है, खास करके सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अपने हाथ में बागडोर ले ली है मिल्कीपुर की, मिल्कीपुर फतेह करना है भारतीय जनता पार्टी। जी जी जी, देखिए मिल्कीपुर की जहाँ तक बात आती है तो ये बात ये है कि ये मिल्कीपुर एक बाबूजी मित्रसेन बाबूजी की पूर्व विधायक क्या कहते हैं पूर्व सांसद भी थे बाबूजी मित्रसेन जी। ये उनकी धरती है और उन्होंने बहुत कुछ किया है यहाँ के लिए, ठीक है। और जहाँ तक चुनाव का माहौल है, अब चुनाव तो कुछ कहा नहीं जाता है, फिर कहा नहीं जा सकता कि क्या कैसे होगा, क्या इसका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन हमारी जहाँ तक सोच है, हम ये कह सकते हैं कि अगर बड़े भैया श्री आनंद सेन यादव जी ने अवधेश प्रसाद जी को अगर सपोर्ट किया तो समाजवादी पार्टी चुनाव जो है अच्छी तरीके से जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी से 32 कैंडिडेट हैं, बाबा गोरखनाथ, रामू प्रियदर्शी, भानु प्रसाद, तमाम ऐसे चेहरे हैं, बड़े दावा, पूर्व विधायक रहे जी। भारतीय जनता पार्टी उस पर दावा। हम जब लोगों से बात कर रहे हैं, कह रहे भारतीय जनता पार्टी अगर रामू प्रियदर्शी को दे दी टिकट, बाबा गोरखनाथ, तो बहुत कांटे का टक्कर होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव निकाल सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर बाबा गोरखनाथ को टिकट दे दिया गया तो चुनाव फाइट हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम थोड़ी देर पहले आपसे बोल चुके थे कि अगर माननीय श्री आनंद सेन जी जो है सपोर्ट किए माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी के बेटे अजीत जी का, तो चुनाव बहुत अच्छी तरीके से जीत जाएंगे अजीत प्रसाद जी। ये यादव जी अगर बात करें हम, तो भारतीय जनता पार्टी बड़े दावे करती है अयोध्या खास करके लेकर कि जो 70 सालों में विकास नहीं हुआ है अयोध्या में, हमने लगभग तकरीबन 10 सालों में, खास करके 6-7 महीनों के अंदर जब राम मंदिर का वो आया डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बीच में लगभग अयोध्या का काफ़ी विकास हुआ। नहीं, जहाँ तक विकास की बात है तो विकास हुआ भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग घूम फिर के यहीं पे आ जाते हैं फिर कि जो हम किसान तबके के आदमी हैं, यहाँ तक ज़्यादातर किसान की संख्या अधिक है, जानवरों से लेकर हम लोग बहुत पीड़ित हैं, ठीक है। और जानवर जहाँ तक अब भी जो है, जब से चुनाव का माहौल आया है मिल्कीपुर विधानसभा में, तब से तो जानवर पकड़े जा रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी जानवर बहुत से ज़्यादा मात्रा में जो है घूम रहे हैं, ठीक है। बाबा जी को हम अच्छे नेता हैं, बाबा जी कोई गलत नेता नहीं है, लेकिन जो हमारी जहाँ तक सोच है, जनता
इसलिए नाराज़ है कि ये जानवर जो है जहाँ तक ज़्यादा मात्रा में है, हम लोग उसी से ज़्यादा परेशान हैं। सीधे सीधे बात करें तो मिल्कीपुर की आम जनता जो है, जी। खास करके ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं हम लोग, जी, किसान, तो सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो जानवरों, छुट्टा जानवरों से। बहुत ज़्यादा। और भारतीय जनता पार्टी का हारने का कारण 2024 के विधान लोकसभा चुनाव में जानवर ही थे क्या, कि जातीय समीकरण चला अयोध्या में? नहीं, जातीय समीकरण से विशेष ज़्यादा कोई मतलब नहीं था, लेकिन जहाँ तक ये सोच है हमारी कि जैसे जानवर जो हैं ये यहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके हैं। और एक कारण और रहा, हमारी जहाँ तक सोच है, अगर किसी अदर को टिकट दिए होते तो चुनाव अच्छे तरीके से हो सकता था, भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी लल्लू सिंह के अलावा शायद। ये थी मिल्कीपुर की आम जनता। मैं गांव गली कस्बे चौराहे पे जा रहा हूँ, शाम का वक्त है, तो रोड से जा रहा तो दो चाय की दुकान पे मेरी आदत है बात करने की कि यहाँ का नौजवान सोच क्या रहा है, तो रुक गए तो बातें की। तो किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी, तो किसी ने कहा समाजवादी पार्टी, किसी ने कहा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बेहतर है, तो किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा, इसलिए कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव, और उसमें खास करके मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी ने तो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लगभग 32 कैंडिडेट दावेदार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट कहीं घोषित नहीं कर पा रही है। अब कौन होगा कैंडिडेट, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़ अयोध्या।